दोनों के पास पैसा है। इल्जाम लगाना कैसा है, एगो सांड है एगो भैंसा है। ये दोनों जो लोग हैं, ये पवन सिंह और खेसारी लाल, इनके बारे में बात करना ही बेकार है, इसलिए कि ये लोग की बात भी पत्रकारों के विरुद्ध भी गड़बड़ सड़बड़ अभी उचित नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कोई व्यक्ति किसी को गाली देता है तो उसका भी एक कर्तव्य होता है कि उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करे, है ना, या जिस तरीके से वो आ रहे हैं उस तरीके से आप भी आए। मेरा कहने का मतलब है कि जिन लोगों की बात आप कर रहे हैं वो लोग कोई बात अपने सोशल मीडिया के माध्यम से लाते हैं तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई कराने के लिए भी प्रयास करना चाहिए। क्या कभी जो हमारे स्टार हैं जिनके बारे में वो दो शब्द बोलते हैं, ये लोग कभी किसी कोर्ट में गए? नहीं गए। क्यों नहीं जाते भाई? तुम्हारे पास क्या कमी है? और जिन स्टारों की बात करते हैं, ये स्टार भी पत्रकारों को गलत बोलते हैं। ये खुद जिनकी आप तरफदारी कर रहे हैं, ये लोग किसी के हैं? नहीं है। मैं थोड़े डरूंगा इन दोनों से, पवन सिंह खेसारी लाल हो। मत पूछिए, मत कहिए ऐसा वैसा है, दोनों के पास पैसा है। मैं बोलता हूँ, सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, इन दोनों का चरित्र बता रहा है। मत कहिए ऐसा वैसा है, कहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उतनी शिक्षा उन लोगों ने नहीं प्राप्त किया। एक शिक्षित व्यक्ति के बोलने का तजुर्बा तरीका अलग होता है और एक कम पढ़े लिखे व्यक्ति का तजुर्बा तरीका अलग होता है। पैसा किसी के पास हो सकता है, पैसे को योग्यता से मिक्स नहीं किया जा सकता। बहुत कम पढ़ा लिखा आदमी भी बहुत बड़ा पैसे वाला हो सकता है और होता है। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ इन लोगों के बारे में, मत कहिए ऐसा वैसा है, दोनों के पास पैसा है। इल्जाम लगाना कैसा है, एगो सांड है एगो भैंसा है। ये दोनों जो लोग हैं, ये पवन सिंह और खेसारी लाल, इनके बारे में बात करना ही बेकार है, इसलिए कि ये लोग की बात भी पत्रकारों के विरुद्ध भी गड़बड़ सड़बड़। अभी पवन सिंह आए थे पटना, क्या नहीं बोले। मैं उस सभा में था, उस आयोजन में था, उठ के चला गया। बात समझिए। तो जब मैं इसलिए सांड भैंसा इसलिए कहा कि जो आदमी बहुत विद्वत नहीं है, बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, हमेशा पढ़ाई लिखाई और विद्वता का प्रभाव आदमी के चरित्र पे होता है। आप एक बात बता ली, मनोज तिवारी जी से कभी गलती हुई है? मैंने, आप इतने पत्रकार लोग, कभी रवि भाई ने कुछ बोला है? रवि किशन जी ने, आज दोनों सांसद हैं। मैं विधायक हूँ, निर्दल विधायक हूँ। लोग तो बीजेपी से आए, मैं निर्दल हूँ। मैं सीना ठोक के कहूँगा कि मैं दल के बदौलत नहीं हुआ, मैं पहले निर्दल आया, बाद में दल ने हमको अपने दिल में बिठाया। आज 2 बार उस दल से भी विधायक हूँ। लेकिन ऐसा क्यों? कभी दिनेश लाल से बड़का स्टार है लोग, खेसारी लाल जी या दिनेश लाल जी में कोई तुलना है? दिनेश लाल जी पढ़े लिखे हैं, कॉमर्स से M.Com है। तो जो पढ़ा लिखा आदमी होगा, कोई बात बोलेगा उसमें शालीनता विद्वता होगी, जो पढ़े लिखे नहीं है उनमें नहीं होगी। इसलिए खेसारी लाल हमारे बारे में अल्टा पट्टा बोलता, थोड़ा उसको रिएक्ट करते हैं। पवन सिंह तो गाना गाना ही छोड़ दिए तो क्या हो गया, हम थोड़े रिएक्ट करते हैं? नहीं भाई, ये दोनों सुपरस्टार हैं, आज समय इनके साथ है। लेकिन डंके की चोट पे कहूँगा कि मैं इन दोनों को जानता हूँ कि ये लोग क्या है। सर, पढ़ाई लिखाई में ये लोग मनोज तिवारी और रवि किशन और दिनेश लाल जी की तुलना नहीं कर सकते। आज कोई आदमी, कोई मेरा पत्रकार मित्र नहीं कह सकता है कि कभी मनोज तिवारी जी के मुंह से कुछ गलत निकला हो। लेकिन ये दोनों लोग भी समय समय पे हमारे पत्रकार बंधु को कुछ ना कुछ बोलिए देते हैं।